ये माइंडसेट का थर्ड पार्ट है कि माइंडसेट रिवर्सिबल है। माइंडसेट हमने क्यों चेंज करना है और हम लोग पे गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। माइंडसेट डेवलप करने से इट बिकम्स वेरी इजी to control this power. Leaders will always anticipate and losers will always react. Leaders को what और why पता है, जबकि loser mindset में वो हमेशा what और why को तो छोड़ देता है, लेकिन वो how में फंस जाता है। वेलकम बैक दोस्तों, ये माइंडसेट का थर्ड पार्ट है। पिछले पार्ट्स में हमने ये देखा कि माइंडसेट रिवर्सिबल है और इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू चेंज योर माइंडसेट। बट ये समझना जरूरी है कि माइंडसेट हमने क्यों चेंज करना है और हम लोग कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। सो माइंडसेट इज अ स्किल। माइंडसेट डेवलप करने से इट बिकम्स वेरी इजी टू कंट्रोल दिस पावर हाउस। और जब हम इस पावर हाउस को कंट्रोल कर लेते हैं तो ओवरऑल जो फायदा होता है वो ये होता है कि हमारा माइंड एक काम स्टेट में आ जाता है, एक शांत स्टेट में आ जाता है। और हमें अच्छे से पता है कि अगर हमने कोई भी डिसीजन लेना है या सिचुएशन को एनालाइज करना है या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी काम करना है तो उसके लिए काम माइंड से डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे रिजल्ट्स और हमारा फोकस दोनों परफेक्ट हो। यहीं पे फर्क आता है एक लीडर्स और एक लूजर्स में। लीडर्स विल ऑलवेज एंटिसिपेट एंड लूजर्स विल ऑलवेज रिएक्ट, क्योंकि दोनों का एक एंटिसिपेशन माइंडसेट और एक रिएक्शन माइंडसेट, एक का काम माइंड है और दूसरे का मंकी माइंड है। लीडर्स आर जनरली रेडी, दे ऑलवेज कीप देमसेल्व्स रेडी। चाहे कोई सिचुएशन उनके सामने आ रही है जो उन्होंने एंटिसिपेट की हो या एक अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन हो, बट दे आर ऑलवेज रेडी। Whereas losers, they will always keep getting ready and keep getting ready and keep getting ready until they quit. Leaders को what और why पता है, उनको ये पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूं और उनको ये पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। जबकि लूजर माइंडसेट में वो हमेशा what और why को तो छोड़ देता है, लेकिन वो हाउ में फंस जाता है कि ये वाला काम जो ये सिचुएशन लेके आ रही है ये तो मैंने पहले कभी किया नहीं, ना मैंने कभी इसको डील किया है। हे भगवान, इसको मैं कैसे करूंगा, मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं। और वो इसी लूप में फंसकर अल्टीमेटली क्विट कर जाता है। अगर हम अपनी ही लाइफ में झांक कर देखें तो ऐसे हमारे को बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते थे, शायद जो स्टेटिस्टिक्स बताती है कि नियर अबाउट 75 या शायद ज्यादा ही बंदे ऐसे हैं जो आज के दिन में जॉब्स कर रहे हैं या आज के दिन में जो पढ़ाई भी कर रहे हैं। उन्होंने वो कोर्स ले लिया, उन्होंने वो जॉब ले ली, लेकिन अल्टीमेटली वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। करना कुछ और चाहते थे, फंस कहीं और गए, क्योंकि उस समय जो करना चाहते थे उस समय दे डिड नॉट आस्क देमसेल्व्स दीज टू क्वेश्चंस कि व्हाट आई वांट टू डू, चलो ठीक है, बट व्हाई आई वांट टू डू इट। एक बात समझनी जरूरी है कि लाइफ में अगर सही टाइम पे आपने डिसीजन ले लिया, जो कि बहुत जरूरी है, बिकॉज आप उसी लाइन में क्योंकि आप उसी लाइन में आने वाले 35-40 साल रहने वाले हो। हर 5-7 साल में अगर आप अपनी लाइन चेंज करने लगे, मार्केटिंग से सेल्स में, सेल्स से अकाउंट्स में, अकाउंट से आईटी में, तो फिर तो आपकी जिंदगी ऐसे ही निकल गई 30 साल। और अल्टीमेटली आपने हासिल किया कुछ भी नहीं। और जब हम इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो एक समय पे बहुत अच्छा माइंडसेट था, एक ग्रोथ का माइंडसेट था, एक टारगेट था दिमाग के अंदर में, सब शेडी होते चले जाता है। और फिर बाद में हम लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं और उस फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर हम लोग अल्टीमेटली रेस्पॉन्ड नहीं, रिएक्ट कर रहे होते हैं। सो देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई। द रीजन शुड बी सो स्ट्रॉन्ग। इतना स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं क्यों जा रहा हूं। जब आपकी वाई स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका हाउ ऑटोमेटिकली आपके सामने एक जैसे कारपेट अनरोल होता है वैसे अनरोल होते हुए चले जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको जो एफर्ट डालना पड़ रहा है वो आपका डाउनस्ट्रीम एफर्ट है। आपके पास नॉलेज अपने आप आएगी, आप नॉलेज को सीख करोगे, आप स्टडी करोगे, आप
लेट नाइट कर रहे हो या आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपका लेट नाइट करना और सुबह जल्दी उठना भी ऑटोमेटिक हो रहा है, बिकॉज आपका वाई इतना स्ट्रांग है. सो यू देयरफॉर गेट ड्रिवन टूवर्ड्स whatever you want to do in your life. So isn't that a wonderful situation? And most importantly, ये सारा कुछ हमारे हाथ में है. So it's all okay. अगर हमने एक कोई गलत डिसीजन ले लिया है या हम किसी एक गलत लाइन में चल रहे हैं, it is still very brave to change your mindset, take your time, evaluate yourself. आप अभी भी अपना why ढंग से ढूंढो and शिफ्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ जरूरी है क्योंकि एक हम ऑलरेडी एक मिस्टेकन आइडेंटिटी में चल रहे हैं. हम बहुत ज्यादा एक कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी के चलते हमने अपने आप को बहुत तरह के लेबल्स भी लगा लिए हैं और अल्टीमेटली वो सारे लेबल्स हमारे पास्ट बिहेवियर से आए हैं और वो सारे लेबल्स अल्टीमेटली हमारे को एक लिमिटिंग माइंडसेट में लेके जा रहे हैं. वेयर एज हमको ये अच्छे से पता है कि एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल. So it's never too late. Get to a new set of mindset. And now this time please work on why and not how. दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत अमेजिंग चीज आपके साथ होगी जब आप अपने सही वाले why की तरफ आ जाओगे, क्यों की तरफ आ जाओगे. That you will start learning now. You will start attracting a lot of अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग्स. आपको एवेन्यूज मिल जाएंगे. आपको अपने आप अपने बुक्स खरीदोगे, आप उनको पढ़ोगे और उनसे बहुत सारी चीजें समझोगे. सेल्फ हेल्प बहुत बार अगर काम नहीं कर भी रहा है तो आप बुक्स का सहारा लीजिए, बिकॉज बुक्स आर दी बेस्ट गुरुज. इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, एंडलेस इंफॉर्मेशन. सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं, बट ओवरऑल बुक्स ज्यादा रिलायबल है. ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग अपने वो स्टीरियोटाइप में चलते 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 एक दिन अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब बहुत हो गया, अब मेरे को अपने आप को बदलना है. सो ऐसा कौन सा इवेंट होता है? वो जो इवेंट है वो बेसिकली हम लोग उसको ट्रॉमा बोलते हैं. यानी समझ लीजिए कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, तो वन फाइन डे यू टेक अ डिसीजन, भाई बहुत हो गया, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस. या अगर आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो गए, बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया, तो वन फाइन डे यू डिसाइड कि भैया नाउ नो मोर ऑफ दिस एक्स्ट्रा वेट बैगेज जो मैं कैरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं अब इस चीज से बाहर निकलना चाहती हूँ या चाहता हूँ. सो दैट डे यू टेक अ डिसीजन. सो दो तरह के डिसीजंस होते हैं. अब या तो आप ट्रॉमा का इंतजार कर लीजिए. आर यू एक्चुअली वेटिंग फॉर द ट्रॉमा टू हिट यू टू गेट अप एंड गेट मूविंग? बट ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन कॉन्शियसली. अब इसमें एक कंपैरिजन आपको और बताता हूं. अगर आप कॉन्शियसली लेते हैं इस डिसीजन को तो आपके व्हाट एंड व्हाई बहुत अच्छे से डिफाइंड होंगे. लेकिन अगर आप किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से लेते हैं तो ज्यादातर लोग जो इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से राइज करते हैं वो अपने चेंजेस को एंजॉय तो करते हैं. वो स्मोकिंग छोड़ दिया किसी ने, या कोई ओवरवेट था उसको वो पतला होना शुरू हो गया, तो नो डाउट दे आर एंजॉयिंग देयर चेंज. बट जैसे ही वो चेंज के रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, उनका वही जो है कंफर्ट जोन वाला माइंडसेट, पास्ट वाले बिहेवियर्स, वो फ्लैश होने शुरू हो जाते हैं. ब्रेन रिकॉल करना शुरू कर देता है और वो फिर से जो है अपने वापस ओल्ड पर्सनालिटी में चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो काम करना बंद कर देते हैं. इसका एक और मतलब निकल के आता है यहां से कि आपका माइंडसेट आपने चेंज कर लिया, आपकी पर्सनालिटी आपने चेंज कर ली, बट इट इज नॉट परमानेंट. इट इज ओनली टेम्पररी. इट विल ओनली बी परमानेंट जब तक आप अपने एफर्ट और अपना काम कर रहे हो, उसमें एफर्ट डाल रहे हो. द मोमेंट यू स्टॉप टू डू वर्क, यू विल कम बैक टू योर ओल्ड नॉर्मल. दैट इज द कंफर्ट जोन. The zone where all your dreams are going to commit suicide. Examples इसमें भी बहुत सारे मिल जाते हैं. There are dozens of people who have fought cancer
कैंसर ऐसी बीमारी से लड़के वो लोग बाहर आ चुके हैं, बट ऐसे भी सैकड़ों बंदे हैं जो कैंसर को सकम कर गए और इससे बाहर नहीं आ सके। माइंडसेट आपकी पर्सनल रियलिटीज को चेंज करेगा, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करेगा, और आपकी पर्सनालिटी चेंज होते ही आपका आउटर एनवायरनमेंट हो सकता है जो जैसे फिजिकली पहले था अभी भी वैसा ही है, लेकिन आपकी परसेप्शन में वो आउटर एनवायरनमेंट भी टोटली चेंज हो जाएगा। यू विल स्टार्ट मेकिंग बेटर चॉइसेस आउट ऑफ द सेम एनवायरनमेंट, एंड यू विल स्टार्ट डेवलपिंग एंड एंजॉइंग द चेंज। ब्रेन हमेशा चेंज को रुकता है। the brain does not want to change because जो बदलाव है वो उसकी फेमिलियरिटी में नहीं है, इट्स समथिंग विच इज नॉट फेमिलियर, तो वो ब्रेन का डिफॉल्ट का फंक्शन है। तो उसके अगेंस्ट में जाकर हम कुछ और नॉलेज इकट्ठी कर कर कुछ ब्रेन को, जो चीजें ब्रेन के एक्सपीरियंस में नहीं है उनको ब्रेन को फेमिलियर बनवाकर, दैट इज द ओनली वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। अ लॉट मोर टू कम, और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे और डिस्कस करेंगे, बट अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।